सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म, पेज नंबर 111। 111। हाँ जी। સ્થૂળ સંબંધનો કજિયો મટ્યા પછી સ્થૂળ સંબંધનો કયો કજિયો? દેહના સંબંધીઓ, હે? દેહના સંબંધી, દેહ ભાવ. એ આપણને પોતા તરફ ખેંચવા પ્રયત્ન કરે. જીવ સત્સંગ તરફ જવા પ્રયત્ન કરે. એ કજિયો માંડ પતે પછી સ્થૂળ સંબંધનો કજિયો મટ્યા પછી સાધક માટે ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણનો કજિયો પણ ઊભો હોય છે. ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણની અંદર એ આપણને ભગવાન તરફ ખેંચતા હોય, સંત તરફ ખેંચતા, અને આ પોતા તરફ ખેંચતા હોય, લાડ લડાવવા માટે, મનધાર્યું કરવા માટે. हाँ हाँ इंद्रिय अंतःकरण अपने मन के ढंग से, अपने ढंग से बरताना चाहते हो, और भगवान और संत उसे अपनी तरफ अपने ढंग से बरताना चाहते हो. પણ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 18 અને प्रथम 18 के अंदर इंद्रियों अंतःकरण का मानना ही नहीं. स्वामी जी इस बारे बहुत पढ़वाते थे. हाँ, मतलब ये वचनामृत बहुत पढ़वाते. स्वामी जी का प्रिय वचनामृत बोला जाए. काका जी प्रथम 6, प्रथम 16 पे जब भार देते थे. स्वामी जी प्रथम 18 पे भार देते थे. पप्पा जी प्रथम 6, प्रथम 16 पे भार देते. પણ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 18 અને વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 2 પ્રમાણે જો વર્તીશું તો તે આપણો સ્વધર્મ લોપાવશે નહીં. हाँ, ये 2 वचनामृत के मुताबिक हम जीवन जीते रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, तो हमारा स्वधर्म कि भाई भक्तों की झंझट में जाना ही नहीं, वो कभी तोड़ेंगे नहीं. બીજું, મહારાજે બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે महाराज ने बड़ी स्पष्टता से कहा हुआ है કે આહાર વિહારને યુક્ત રાખવા. आहार विहार ने યુક્ત રાખવા. युक्त, मतलब नियम में रखता. हाँ, इधर उधर बाला नहीं मारना, स्वामी बोलते थे. हाँ, इधर उधर खाने नहीं खाना. हाँ, जो मन पसंद आया खा लिया, ऐसा नहीं. हाँ, अपने नियम में, हाँ, जो नियम दिया हो साधु ने, जो नियम दिया हो हमारे गुरु ने, उसके मुताबिक ही रहना. મોટા પુરુષના ગમતામાં વર્તાય એવા રાખવા. हाँ, बड़े पुरुष को पसंद आवे ऐसे आहार विहार रखना. हाँ, ભગવાન ને સંતના बड़े पुरुष नाराज तो नहीं होते, लेकिन राजी नहीं होंगे. ભગવાન ને સંતના સંબંધમાં આવ્યા પછી જેમ તેમ બોલાય નહીં. भगवान और संत के संबंध में संपर्क नहीं, संबंध करा हो, उसके बाद हम एरे गेरे बोल नहीं सकते. किसी की टीका अभाव, किसी का डिस्कशन, किसी की चर्चा
हमें करने का अधिकार नहीं है। वो जो भी देखना होगा भगवान और भगवान अखंड रखे हुए संत देखेंगे। पर देखना है हम चर्चा करने बैठ ही जाते हैं। हम मानो सारे दिन मंदिर में भी होवे, शाम को कोई आवे तो आज क्या हुआ तुझे पता है, यूं करके वो बात की टीका चर्चा शुरू कर देंगे। हाँ, जेम तेम बोलाए नहीं, अरे गहरे बोल नहीं सकते, चलाए नहीं, हाँ चल भी नहीं सकते, हाँ मानो इधर उधर जा नहीं सकते, भगवान और संत के साथ ही रह सकते। इधर उधर जावे तब भी मन से भगवान और संत की स्मृति में ही रहे। हाँ, मैं स्वामी का सेवक हूँ, मेरी नज़र इधर उधर नहीं जानी चाहिए, ये बरोबर ख्याल रहे। जोवाए नहीं, हाँ, जो आए नहीं, हंसाए नहीं, हाँ ठट्ठा मस्करी नहीं कर सकते, मतलब किसी की मजाक नहीं उड़ा सकते। ग्राम्य वार्ता कोटि कल्पे થઈ શકે નહીં। कोटि कल्पे कुछ भी हो, ग्राम्य वार्ता मानो ये बाहर की चर्चा वो तो है ही है। ग्राम्य वार्ता भगवान के भक्तों की झंझट की बातें भी नहीं कर सकते, वो भी एक ग्राम्य वार्ता ही है। અભાવ અવગુણ ખટપટ કે ઘસારાની વાત થઈ શકે જ નહીં। अभाव की, अवगुण की, किसी के दोष की, प्रकृति की, कि फलाना तो ऐसा है, दिखना तो ऐसा है। हाँ, सावधानी देने के लिए भी नहीं कि भाई इसकी संगत में मत बैठना, हाँ ये तो ऐसा है, हाँ वो उसको रोकना होगा, भगवान और संत रोक लेंगे। अपने को गद्दी सौंपी नहीं है कि हम वो चर्चा में, हम वो सलाह देने में जावे, पर हम ये करेंगे अपनी अच्छाई पे सी दिखाने। हाँ, मैं कुछ ज़्यादा समझता हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता, ये दिखाने के लिए भी हम ये बातें करेंगे, और इनडायरेक्टली हम इसका अभाव भी डाल देते हैं। हाँ, એ ભયંકર પાપ છે। वो पाप नहीं, भयंकर पाप। भयंकर इसलिए कि हम बात सुने, वो तो बात अलग है, पर वो सुनकर भीतर में उसको बरोबर एसिमिलेट करके दूसरों को समझाएं, वो भयंकर पाप है। ગુણગાન ગાવા અને મોટા પુરુષના વચને સેવા કર્યા કરવી। अपनी फर्ज इतनी है भगवान के भक्तों के गुणगान गाने, और सच में गुणगान गाते होंगे, हम वो सेवा करते ही रहेंगे। गुणगान गाना भी एक सेवा है। हाँ, निर्दोष बुद्धि रखनी सबसे बड़ी सेवा है, काका जी ने बताया था। हाँ, એટલી જ આપણી ફરજ છે। हमारी यही फर्ज है कि हम निर्दोष बुद्धि युक्त सत्संग में रहवे और निर्दोष बुद्धि की बातें करते रहवे। સાથે એટલું ધ્યાન રાખીએ इसलिए ये खास ध्यान रखे, बनो बात को पकड़े रखे કે આળસ અને પ્રમાદ જેવું કોઈ મોટું પાપ નથી। आलस यानी जो करना है वो न करे, न करना है वो करे, वो आलस। प्रमाद मतलब कोई प्रवृत्ति न करे, बैठा रहे खाली, और आते जाते भक्तों को देखता रहे। हाँ, क्या करता है, अपने को क्या वो देखना होगा तो महाराज देखेंगे, स्वामी देखेंगे। और फिर बोले मैं कुछ करता नहीं, बस स्थूल रूप से तो भले नहीं करता हूँ, सूक्ष्म रूप से ये भयंकर पाप अपने पे ढोलता है।
નવરા માણસોનું આ ખાસ અંગ છે. हाँ, जिनको कोई प्रवृत्ति नहीं, जिनको कोई सेवा नहीं, बस बैठ के चौधराहट करना है, वही उसका काम है. नवरा मानस हो, हाँ, जिसको कोई सत्संग की सेवा ही नहीं है. भले बाहर की कितनी भी प्रवृत्ति करता हो, लेकिन सत्संग का कोई प्रवृत्ति नहीं करता हो तो वो नवरा है. ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજ કહેવત વારંવાર ટાંકતા हाँ, बापा वारंवार एक कहावत बोलते हैं. કે નવરો બેઠો નખો દ્વારે. हाँ, नवरा बैठा हो वो सब बेकार कर देता है. नखो द्वारे यानी बेमतलब का कर देता है, जिसका कोई काम नहीं. बुराई कर देता है, खुद का बुरा कर देता है नवरा आदमी. માટે સંસારમાં રહ્યા એવા સેવકોએ संसार में रहे. हाँ, इसलिए गृहस्थों को बात करी. संसार में रहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पराई चर्चा नहीं करनी. માટે સંસારમાં રહ્યા એવા સેવકોએ સાધક તરીકે જીવવું હોય. अगर इनको भी साधक की भांति जीना हो, साधक की भांति यानी भगवान और संत को राजी करना हो, वो हाँ इस सभा में सो जाए वो नहीं. તો 8 કલાકની પોતાની સાંસારિક ફરજ અદા કર્યા પછી आठ ऐसा नहीं कि संसार के काम में से टाइम निकाल के. गृहस्थ की जो प्रवृत्ति 8 घंटे की करके, हाँ, नौकरी धंधा, घर की देखरेख, घर की सेवा, घर में सब गृहस्थों अपने मेंबरों के साथ हाथ बटोरने की सेवा, ये सब करके બાકીના સમયમાં મોટા પુરુષની પ્રસન્નતા મેળવવા इसके बाद बड़े संत की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, बड़े संत का राजीपा प्राप्त करने के लिए, बड़े संत के दिल को ठंडक देने के बाद, ठंडक देने के लिए. नहीं, स्वामी ने बात करती, मुझे आप लोगों से शांति है, हाँ, लेकिन ठंडक नहीं है. हमें ये प्रयत्न ये करना है जिससे भीतर में इसको ठंडक हो जाए कि नहीं, अब हमारे सेवक लोग सही रास्ते पे चलते हैं, मुझे इस पे निगरानी रखने की ज़रूरत अब नहीं है. हाँ, બાકીના સમયમાં મોટા પુરુષની પ્રસન્નતા મેળવવા સત્સંગની પ્રવૃત્તિ, सत्संग की प्रवृत्ति. ભજન ભક્તિ अब सत्संग की प्रवृत्ति क्या? भजन, भक्ति, सेवा, भक्तों में निर्दोष बुद्धि रहे, इसके लिए प्रार्थना, धून. हाँ, કીર્તન हमें ये चीज़ों का महत्ता नहीं है, यूँ ले लेते हैं. लेकिन प्रार्थना करे बिना, भजन करे बिना निर्दोष बुद्धि नहीं रहती. क्यों? कि हमारी बुद्धि वासित है पाप से. भक्तों के अवगुण ले 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 के दूषित करी हुई है. हाँ, इसको पहले निर्दोष करनी पड़े. ભજન ભક્તિ કીર્તન कीर्तन, ગોષ્ઠી भजन गाने बैठ जाओ. हम ध्यान में नहीं बैठ सकते मानो. ध्यान में बैठे तब भी मानो उसी में मन खो जाए, तो फिर वो छोड़ के जोर जोर से भजन गाना शुरू करे, जोर जोर से धुन करना शुरू करे. एक वचनामृत है मेरे ख्याल से 10 या 6 लोया का, कि हमारे हटाए हुए
संकल्प विकल्प मन से जावे नहीं तो जोर जोर से धुन करनी, तो भगवान और संत सहाय करते हैं। ये सारा मूर्तिमान है, साकार ज्ञान है। हमारा ज्ञान भी साकार है। भजन, भक्ति, कीर्तन, कीर्तन, गोष्ठी आपस में साथ में बैठ के महिमा की बातें करा करे, गुणानुवाद गावा, गुणगान गाने, महिमा की बातें, गुणानुवाद यानी महिमा की बातें करनी। हाँ, और वो भीतर में होगा तो ही ये बातें महिमा की आएगी, वरना तो महिमा की बातें करते करते भी गलत रास्ते चले जाएंगे, दोष दिखाना शुरू कर देंगे, दूसरों की महिमा गा के उसको उतार देंगे। એ સિવાય એક ક્ષણ પણ બગાડવી એ વ્યર્થ છે। एक क्षण भी और बातों में मन को ले जाना बेकार की चीज़ है। सिर्फ ध्यान में बैठो, भजन करो, गुणगान गाओ, महिमा गाएं। એ સ્વધર્મનો લોપ જ છે। वो स्वधर्म का ही लोप है। स्वधर्म एक ही है, भगवान और संत के प्रति अखंड दिव्य भाव रहे, वो अपना स्वधर्म है। વીતી ગયેલો સમય અને વહી ગયેલું પાણી। ये बात कहावत है, योगी बापा बोलता कि जो समय बीत गया, जो पानी बह गया, वापस नहीं आते, કદી પાછા આવતા નથી। સમયનો જે સદુપયોગ કરે છે, समय का सदुपयोग क्या, भगवान और भक्तों की, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान गाता रहता है, वो जो ये करता रहता है। તે જીવનમાં કંઈક મેળવી જાય છે। हाँ, वो जीवन में कुछ पा लेता है। पा लेता है, क्या पाएगा? भले कहीं लिखा है अक्षरधाम पाने के अग्रसर रास्ते पे अग्रसर होगा। સર્વોપરી પ્રાપ્તિ થયા પછી हाँ, सर्वोच्च प्राप्ति ऐसे स्वामीनारायण भगवान मिलने के बाद, ऐसे संत द्वारा प्रत्यक्ष मिलने के बाद, प्रगट मिलने के बाद આપણી જવાબદારી વધતી જાય છે। हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम एरे गेरे बातों में, महिमा की बातों के सिवाय इधर उधर ग्राम्य वार्ता ना करें। बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे